हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का नु कुलदीप ब्लॉग्स में। और दार्जिलिंग ट्रिप का सेकंड ब्लॉग आ गया, मतलब सेकंड पार्ट आ गया, क्योंकि बहुत सारी क्लिप्स हैं और अभी एक पार्ट और लेके आऊँगी। ये सिर्फ एक दिन का कवर हुआ है और इधर हम लोग होटल पहुँच चुके थे। जो पैकेज लिया था उस जो लोकेशन थी उस हिसाब से हम लोग होटल पहुँच गए थे। और होटल की अगर बोलूँ तो एक एवरेज लेवल का था, मतलब ये नहीं कह सकते बहुत हाई लेवल का था, लेकिन हाँ सारी चीज़ें। और होटल में क्या है, जो भी जाते हैं रुकना कितना होता है होटल के अंदर, केवल घूमना घूमना होता है। केवल रात में आए थे हम लोग, एक बार चेंज करने आए थे शाम को जब एनिवर्सरी के लिए जाना था। इसके अलावा हम लोग केवल चेंज करने आए थे। और ये होटल में है जैसे, तो सारी चीज़ों की फैसिलिटी थी होटल में भी, सारी चीज़ों की थी। तो क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है, ग्रीज़र वगैरह, मतलब पानी तो गर्म चाहिए ही चाहिए। और इधर हम लोग फ्रेशन अप होकर रेडी होकर निकल गए। और सबसे अच्छी चीज़ है कि कहीं भटकना नहीं पड़ रहा था। होटल जैसे ही नीचे उतरो तो होटल वालों का ही रेस्टोरेंट था, तो वहाँ पे हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। और इतनी ठंड, क्योंकि जिस एटमॉस्फेयर से हम लोग गए हुए थे यहाँ, मतलब एक भी ठंड नहीं हो रही थी। और अचानक से हम लोगों को इतना ठंड मिल जाना हालत ख़राब हो रही थी। और ये हम लोगों का आ गया पहला विज़िट। ये था जापानीज़ पगोड़ा था यहाँ पे। तो ये जापानीज़ का मतलब, क्योंकि एक बार हम लोग और आ चुके हैं दार्जिलिंग, तो दार्जिलिंग में यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक आरती होती है या कोई भी पूजा होती होगी, जो भी होती हो, तो वही यहाँ पे। तो ये जो दिख रहा है, और ये बुद्धा जी का टेम्पल था। तो यहाँ भी हम लोग ऊपर जाएंगे, मैं दिखाऊंगी आपको। इतना शानदार व्यू, मतलब व्यू तो कोई, मतलब तारीफ़ करने का कोई शब्द ही नहीं है तारीफ़ के। मतलब व्यू बहुत अच्छा, हर जगह का व्यू, मतलब दार्जिलिंग का जैसे आप देखो। और मुझे लगता है इतनी भीड़ कि मुझे लगता है कि मतलब सारी दुनिया यहीं आ गई घूमने। और ये हम लोग जा रहे थे और साथ साथ घर बैठे सबको दार्जिलिंग घुमा रही हूँ। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है बिना किसी के पैसे लगे हुए। और इधर हम लोग आ गए। यहाँ पर भी हम लोगों ने फ़ोटोग्राफी की, क्योंकि भाई इतनी दूर आए हैं, इतना पैसा लगाया है। देख रहे हो आप, व्यू देख रहे हो, गजब का व्यू लग रहा था। मैं कैमरे में मैंने कैप्चर करने की कोशिश की है, बट जो सामने से देखो उसका एक अलग ही नज़ारा होता है। लेकिन मैंने अच्छे से अच्छी क्वालिटी देने की कोशिश की है। और शानदार व्यू है, और दार्जिलिंग ज़रूर विज़िट करना चाहिए लोगों को। और जैसे हम लोग जो गए, ये बुद्ध जी की वो थी, मूर्ति थी। और ये फिर आगे हम लोगों का सेकंड विज़िट मीन्स दार्जिलिंग जू में यहाँ पे मतलब तीन विज़िट थे यहाँ पे। फर्स्ट यहाँ टिकट मिलती है, आई थिंक पर कैंडिडेट 140। और इसके बाद अंदर एंट्री होती है, मतलब अच्छा है, जू तो अच्छा है और सारी चीज़ें देखने को भी मिलेंगी। और इधर हम लोग जा रहे थे देखते हुए। और इसके अंदर है एक, मैं भी दिखाऊंगी, आप लोग ब्लॉग देखिए। ये अभी हम लोग एंट्री कर रहे थे यहाँ पे। और ठंड तो इतनी ज़्यादा थी, कोई मतलब ट्रेडिशनल कपड़े, जैसे यहाँ पे ट्रेडिशनल कपड़े मैंने यहाँ नहीं पहने थे। मैंने सेकंड डे पे एक उसका क्या नाम है, एक वाटरफॉल है, मैं कल बताऊंगी उस ब्लॉग में। कल या परसों मेरा ब्लॉग आएगा, उसका लेके आऊँगी। तो उसमें है, वहाँ हम लोगों ने पहना था। लेकिन मेरी मिस्टेक हो गई, क्योंकि मैं जब पिछली बार भी आई थी घूमने तभी मैंने वही पहना था। और ये देखिए ये बच्चों का सेल्फी पॉइंट था, दार्जिलिंग जू हैप्पी मोमेंट्स करके। तो मैंने वहाँ पिछली बार भी वहीं पिक्चर क्लिक करवाई थी जहाँ वाटरफॉल था। और यहाँ फिर यहाँ दोबारा गई तो दोबारा भी वही मेरी फॉल्ट हुई थोड़ी सी, मुझे दूसरी जगह क्लिक करवानी चाहिए थी ट्रेडिशनल ड्रेस का। और इधर बारिश भी हो रही थी, हल्की फुल्की बारिश भी हुई, और साथ में बादल छाए हुए थे, और कहीं कहीं धूप निकल रही। जब धूप निकल रही थी तो ऐसा लग रहा था ये चिड़ियाघर है, ये सारे जानवर थे। पिछली बार आए थे ब्लैक पैंथर हम लोगों को देखने को मिला था, लेकिन शायद वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने बोला कि 7 से 8 महीने हो गए, मतलब वो ख़त्म हो गया। और ये शायद हिरन थे, हिरन नहीं था, कुछ और ही था। और ये देखिए हिमालय पर्वतारोहण संस्थान था, मतलब जू के अंदर 3 विज़िट थे, मतलब 3 चीज़ें थी। और ये इधर जैसे पर्वत चढ़ने का, जो भी लोग गए थे यहाँ पे, जिन्होंने इसकी रिसर्च की है, मतलब कहने का, संतोष यादव थी, एक लेडीज़ थी, और काफ़ी लोग थे। तो ये म्यूज़ियम था, यहाँ अलाउ नहीं था वीडियोग्राफी और फ़ोटो,
तो ये जो लोग भी गए थे ना, तो उसका सारा कुछ इसके अंदर मतलब कपड़े रखे हुए हैं, कैसे वो चढ़े, उनका सामान क्या क्या लेके गए वो, और किस किस जगह से गए, सारी चीज़ें हैं, मतलब सब कुछ अंदर लिखा हुआ है। तो और ये देखिए ये लॉयन दौड़ रहा है बेचारा, भूखा है, कह रहा है मुझे खोल दो, ये जितने वीडियो बना रहे हैं मैं सबको खा लूँ एक सबको खा ही ले सच में, अगर गलती से खुल जाए ना तो यहाँ जितने फोटोग्राफी करने वाले हैं ना, ये शायद जंगली कुत्ता था, और ये ब्लैक मुंह के मंकी, ब्लैक माउथ मंकी और ये पता नहीं किस चीज़ के फ्रूट थे, बहुत प्यारे लग रहे थे देखने में, रेड रेड, मुझे लगा एप्पल है क्या, बट एप्पल नहीं थे। और इधर ये जैसे बहुत सी चीज़ें यहाँ चेंजमेंट हुई, हम लोग शायद 2022 में गए हुए थे, उसके अकॉर्डिंग ये बहुत सी। और ये आ गया फिर नेक्स्ट विजिट टी गार्डन। ठंड तो भाई कम नहीं हो रही थी, लेकिन जगह जगह मैं मोमोज खा रही थी मुझे चाय से एसिड होती है, तो इसलिए मैं चाय ज़्यादा नहीं पीती हूँ। और क्या कहते हैं, ये टी गार्डन नज़ारा देखो आप भाई, सब लोग गजब का था। और ये आ गया टेजनिंग रॉक, मतलब इसमें क्या है, प्रैक्टिस, जैसे चढ़ रहे हैं भैया जो भी चढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या था कि मतलब आप चढ़ने का प्रैक्टिस, और ये यहाँ ऊपर चढ़ के एक शानदार व्यू देख सकते हो आप। और ये दोपहर का टाइम था, बारिश भी देखो, रोड सारी गीली थी, बारिश भी हो रही थी, और साथ में ये मुंह से धुआं निकाल रहा है, मतलब इतना ठंड थी ना, इतनी ठंड थी कि मतलब कंटिन्यू हो रहा था। फिर लास्ट हम लोगों का लास्ट था आज का रूप वे, मतलब विजिट करने का रूप वे था। फिर हम लोग रूम गए हुए थे रूप वे में, बाप रे, मैं तो फर्स्ट टाइम बैठी भाई, अब कोई मजाक बनाए तो कोई नहीं, मैं तो फर्स्ट टाइम बैठी थी। इतना खतरनाक, जब वो नीचे जाए मुझे लगा एक डोर से कैसे जा रहा है और इतना शानदार व्यू लग रहा था ना, इतना देखने में गजब का। ये जितने भी नीचे, ये देखिए, ये सब उसी से कैप्चर किया है, ये देखिए, ये सारे टी गार्डन हैं, टी गार्डन बने हुए थे। मुझे लग रहा है इतनी ऊंचाई से कैसे कोई लगाता होगा, कैसे इनकी देखभाल होती होगी टी की, मतलब चाय पत्ती वगैरह भाई यहाँ के तो फेमस ही है ना। नज़ारा देखो आप लोग, मज़ा ही आ जाने वाला है जो कोई नेचर लव वाला होगा ना, उसको तो मज़ा ही आने वाला है। और इसके बाद फिर क्या करते हैं, पहले उस राउंड उधर साइड से भेजते हैं, मतलब 40 मिनट का होता है आपका रोपवे का, उधर से भेज के फिर यहाँ उतारते हैं, फिर नेक्स्ट थोड़ी देर को रेस्ट देते हैं, फिर दोबारा से भेजते हैं, तो चेंज करके भेजते हैं मतलब। तो वही इधर हम लोग वेट भी कर रहे थे बैठे हुए, और भाई मज़ा तो फुल आ रहा था, लेकिन ऊंचाई में बार बार चलने से ना मन भी ख़राब हो रहा था। इसमें तो कोई गाड़ी में बैठने से ज़्यादा मन ख़राब हो रहा था, लेकिन क्या रहता है ना, मन ख़राब होने से पहले ही उतरने का टाइम आ जाता है और इधर देखो बारिश खतरनाक। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ यारियाँ मूवी जहाँ शूट हुई थी, जहाँ यारियाँ मूवी शूटिंग हुई थी, यारियाँ मूवी की, ये इस वही कॉलेज है ये दार्जिलिंग का, जहाँ ये यारियाँ मूवी की शूटिंग हुई थी। और इधर फिर हम लोग, यहाँ कोई मेला वगैरह लगा था, और हम लोग वापसी हो रहे थे रूम के लिए, होटल के लिए वापसी हो रहे थे, ताकि थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग ऐसे ही नॉर्मल चीज़ें और चाइनीज़ चीज़ें ही खा रहे थे, खाना कुछ भी नहीं हम लोगों ने खाया था, तो भूख भी लग रही थी, सोचा थोड़ा बहुत नीचे होटल में जाके खाना खाएंगे। उसके बाद रेस्ट किया, इसके बाद शाम के लिए मैं हो गई रेडी। और भाई मैंने सोचा था ड्रेस इसकी वजह से लेके गई थी कि मैं ऐसी ही ड्रेस पहनूंगी, वेस्टर्न ड्रेस, बट इतनी ठंड लग रही थी ना कि मेरी बस की बात नहीं थी, पता नहीं लोग कैसे पहन लेते हैं, मुझे तो ठंड लग रही थी, मैंने वही ब्लेज़र वगैरह डाल के ही पहना। और ये है दार्जिलिंग का मॉल रोड, अब आपको घुमाती हूँ मॉल रोड। तो ये आ गया मॉल रोड। मॉल रोड कहने मीन्स मतलब मॉल रोड तो हर जगह ही होता है, जहाँ भी जाते हैं, दार्जिलिंग हो गया, मेघालय हो गया, इधर मैंने जहाँ भी देखा है मॉल रोड मिला है, सिक्किम में भी मॉल रोड है, तो इधर जाते हैं। जैसे मैंने प्राइस वगैरह देखे ना, तो जैसे ब्लेज़र वगैरह हैं तो नॉर्मल प्राइस है, मतलब जैसे अपने यहाँ प्राइस हैं वैसे ही प्राइस हैं, हाई फाई प्राइस हैं, जैसे ये नहीं है कि कुछ भी यहाँ पे कोई डिस्काउंट हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मेघालय में डिस्काउंट है, मॉल रोड में डिस्काउंट मिल जाता है, क्योंकि मैंने घूमा है तो मुझे पता है वहाँ के शॉपिंग के लिए। और ये शायद कुछ रिचुअल्स, मतलब यहाँ के ट्रेडिशनल जो
और मैंने ना इसलिए वीडियो को, ये जो वॉइस है ना, थोड़ा फास्ट करनी पड़ी क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा जा रहा था, 24-25 मिनट का वीडियो जा रहा था। मैंने छोटा करने की वजह से थोड़ा वीडियो को वो किया। यहाँ का लोकल म्यूज़िक चल रहा था, मतलब म्यूज़िक तो हिंदी का ही गाना चल रहा था। यहाँ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हुआ, 5th एनिवर्सरी। छोटा सा बिल्कुल केक लिया था क्योंकि हम 4 लोग ही थे, सोच रहे थे यहीं काट के यहीं खा लेंगे हम लोग, और साथ में थोड़ा अपने लिए स्पेशल होगा, इसीलिए हम लोग एनिवर्सरी मनाने ही गए हुए थे। और कैसा लगा मेरा ब्लॉग ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा, यही उम्मीद रखती हूँ आप सबसे। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मैं लाइव डेली आती हूँ शाम को 8 बजे, तो प्लीज़ आप लोग मेरा लाइव ज़रूर ज्वाइन किया करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।